नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ईशावास्य उपनिषद के तीसरे मंत्र के बारे में। पहले जो दो मंत्र हैं हम लोग ने उसे दूसरे एक वीडियो में एक्सप्लेन कर लिया है, इसीलिए चलिए इस मंत्र को समझते हैं। सूर्य संबंधी जो लोक और योनियाँ हैं वे अज्ञान और अंधकार से आच्छादित है। जो मनुष्य आत्मा का हनन करते हैं वे मरकर उन्हीं लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें दो पार्ट है। इस मंत्र में दो पार्ट है। पहला पार्ट है असुर संबंधी जो लोक और योनियाँ हैं वे अज्ञान और अंधकार से आच्छादित है। इस पार्ट का अर्थ क्या है? जो असुर संबंधी जो लोक और योनियाँ हैं, इसका मतलब असुर के जो योनियाँ हैं, असुर के जो लोक है, असुर के जो दुनिया है वो अज्ञान और अंधकार से ढके हुए हैं। असुर के दुनिया अज्ञान और अंधकार से ढके हुए हैं। ठीक है। दूसरे पार्ट में क्या कहा गया है? जो मनुष्य आत्मा का हनन करते हैं वे मरकर उन्हीं लोगों को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य आत्मा का हनन अर्थात आत्मा को मारना, जो मनुष्य खुद को मारते हैं वो उसी लोक को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे खुद को मारने का अर्थ आत्महत्या नहीं है। यहाँ पे आत्मा का हनन या आत्मा को मारने का अर्थ यह है कि आत्मा को मुक्ति ना मिलने देना। साधारण लोग संसार के चीज़ों के साथ आसक्त रहते हैं, अटैच रहते हैं, वर्ल्डली प्लेजर्स के साथ अटैचमेंट रखते हैं। इस अटैचमेंट के कारण आत्मा को या तुमको मुक्ति नहीं मिल पाती है। मुक्ति नहीं मिल पाती है, इसलिए मरने के बाद वो लोग दूसरे योनियों में जन्म लेते हैं। यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे कहा गया है जो मनुष्य आत्मा का हनन करते हैं या जो मनुष्य अटैचमेंट में रहते हैं वो मरने के बाद दूसरे योनियों में वो सब योनियों में असुर के योनियों में जन्म लेते हैं, ऐसा कहा गया है। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि आसुरीय संबंधी लोक का अर्थ असुर नहीं है। एक्चुअली असुर का दुनिया नहीं है। इसका अर्थ कोई भी हो सकता है, देव भी हो सकता है, असुर भी हो सकते हैं, या इसका सीधा सीधा अर्थ है कि दूसरे जो जीव है उनके योनियाँ, उनके स्पेसिस में जन्म लेना, उनके दुनिया में जन्म लेना, इसका असली अर्थ यह है, ऐसा कहा गया है। शंकराचार्य ने ऐसे कहा है आपको। तो इस पूरे मंत्र का अर्थ क्या हुआ? इस पूरे मंत्र का अर्थ यह है कि जब एक व्यक्ति अटैचमेंट में रहता है, रहता है और उसके बाद मर जाता है, अटैचमेंट में रह के मरता है, तो वो दूसरे योनियों में जन्म लेता है और उस योनियों में अज्ञान अंधकार है, उस योनियों में अज्ञान है। वहाँ पे तुमको ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे और ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति मिलती है। ठीक है। इसलिए उस योनियों में ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उस योनियों में तुमको मुक्ति भी नहीं मिल सकती है। यही है पूरा मंत्र का समरी, सारांश। जो मनुष्य आत्मा को हनन करते हैं, अटैचमेंट आसक्ति के द्वारा आत्मा को हनन करते हैं, वे मरकर उन्हीं लोगों को प्राप्त हो जाता है, असुरीय संबंधी लोगों को प्राप्त हो जाता है, जहाँ पे अज्ञान अंधकार है, जहाँ पे तुमको मुक्ति मिलना संभव नहीं है। ये कहा गया है। इस श्लोक का अर्थ ये है। धन्यवाद।